हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एरीज सोल ड्राइव। और एरीज सोल ड्राइव का ये मंथली रीडिंग है, यानी कि अक्टूबर के लिए ये रीडिंग है कि अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, यानी कि एरीज सोल ड्राइव के लिए। और अगर आपकी नाम के हिसाब से आपको लगता है कि आपकी राशि मेष है, एरीज है, या फिर आप सन साइन के हिसाब से मानते हैं, या फिर आपकी मून साइन चंद्र राशि एरीज है, और कुछ लोग लग्न से भी देखते हैं। अगर आपका राइजिंग साइन, आपका असेंडेंट, आपका लग्न के हिसाब से अगर आप एरीज हैं, मेष हैं, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और जनरल है, कलेक्टिव है। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है ये हर किसी के साथ 100% रेजोनेट ना भी करे। जितना परसेंट आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उतने के साथ ही आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये 40 to 50% आप लोगों से रेजोनेट करती है, सो यू कैन क्लेम इट। ठीक है, इसमें ब्लेसिंग्स भी रहेंगी, गाइडेंसेस भी रहेंगी, डूज एंड डोंट्स भी रहेंगे, जो कि मेरी रीडिंग्स का एक इसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि टैरो में ना कोई भी चीज़ में सबसे ज़्यादा जोर जो होता है ना कैसे पे होता है, कि ये चीज़ मैं कैसे करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ, इस चीज़ में से मैं कैसे निकलूँ। ठीक है, क्यों पे उतना ज़ोर नहीं होता है, और कब तक होगा उस पर भी इतना ज़ोर नहीं होता है। ज़ोर होता है कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें, कैसे इस चीज़ को ठीक करें। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट ये जानना होता है कि कब होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है, और ऐसे ही हैं सारी की सारी चीज़ें, हर किसी का अपना अपना है। मोस्टली टैरो को हम देखते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से, कि हम अपने अंदर ऐसे कौन से चेंजेस लेके आएँ कि चीज़ें लोग हमारे फेवर में हो जाएं। टैरो इसके लिए है। ठीक है, बाकी हर तरह की प्रेडिक्शंस इसमें से देने की कोशिश की जा सकती है, इवन कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक हम कर सकते हैं टैरो के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के अब कार्ड्स निकाल रही हूँ कि कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना सोल ट्राइब के लिए। ओके, आई थिंक इन कार्ड से हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे हरमीट का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स है अगेन यहाँ पे, और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज सोल ट्राइब थोड़ा सा ना पैसे को लेके, या फिर फाइनेंसेस को लेके, या फिर अपने रिसोर्सेज को लेके ना थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि पैसों को लेके ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी आप लोगों को हुई है। मतलब एक इस तरह की चीज़ है कि ये जो पैसा आया है, या तो पैसे की कमी ही है, फिलहाल किसी चीज़ को लेके क्रंच में है, और बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं, और जो पैसा है उसको बेसिकली इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं कि खर्च नहीं करना है, कल को कोई मुसीबत आ जाएगी तो फिर कैसे होगा। तो ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने ना कुछ इस तरह का खर्चा देखा हो कि अचानक से हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया घर में से किसी को। ठीक है, या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया है, हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च हो गए हैं, या अचानक से ही कोई इस तरह का खर्चा निकल आया है, जैसे कि होता है कि व्हीकल का नुकसान हो जाता है बहुत बार ना, गाड़ी कहीं पे ठुक गई है तो उसमें खर्चा आ जाना, एकदम से खड़े पैर कोई खर्चा आ जाना। तो उसको लेके आपके मन में ना एक धारणा बन गई है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसे को बहुत दबा के रखना चाहिए, और पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी इस चीज़ को लेके फील कर रहे हैं पैसे को लेके। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जॉब लॉस किया हो, या जॉब छोड़ा हो किसी वजह से, लेकिन दोबारा अभी जॉब एकदम से मिल नहीं पा रही है, तो उस चीज़ को लेके भी है। तो किसी ना किसी वे में आप सब लोग ना पैसे की किल्लत फील कर रहे हैं, पैसे की कमी जो होती है, और पैसे को
बिल्कुल पकड़ के जकड़ के बैठे रहना चाहते हैं कि ये चीज़ समझ भी आ गई है आपको कि पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है पहले आप पैसे को ज़्यादा अहमियत ना देते हों और रिश्तों को बहुत अहमियत देते हों, और अब आपको समझ में आया है कि नहीं भाई, रिश्तेदार तो सभी जो है हालचाल लेके चले गए, आखिर में तो अपने पास जो पैसा था वो ही काम आया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हेल्थ की किसी लायबिलिटीज़ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है ये पैसा खर्च हुआ, या किसी भी लायबिलिटीज़ पे खर्च हुआ पैसा है ये। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है साथ में ही ये बताते हुए कि एक मैच्योरिटी भी आई है। ये जो भी हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है किसी के केस में जैसे मैंने बोला है कि व्हीकल का भी मुझे दिख रहा है कि व्हीकल का जो डैमेज हो जाता है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो भी हादसा हुआ है आप लोगों के साथ, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बट इसने कहीं ना कहीं आपको ना हिला के रख दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई अपने पास जो पैसा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पैसे को बचाने के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं और सोचेंगे। अगर अक्टूबर के मंथ में ना आप इस चीज़ पे बहुत गौर करेंगे कि जो भी पैसा जहाँ से भी आएगा आपको एज अ बोनस आए, चाहे जहाँ से भी आए, या आपके पैसे में बढ़ोतरी हो, बट अक्टूबर का मंथ डेफिनेटली उस पैसे की भरपाई को करेगा जो आपका लॉस हुआ है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, लॉस्ट मनी, लॉस्ट फाइनेंसेस जो हैं, उसको भरपाई करने की कोशिश करेगा। पूरी भरपाई तो 1 महीने के अंदर नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, एक जिसे कहते हैं बेबी स्टेप्स लेना किसी चीज़ की तरफ, तो वो चीज़ शुरू हो जाएगी। पैसे की आमदनी आप लोगों की बढ़नी शुरू हो जाएगी। पैसे को जमा करने के तरीके आप सीखेंगे। पैसे को इन्वेस्ट करने को लेके ना, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप कुछ लोग चीज़ सीख भी सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं, फ्री के वेबिनार्स जो हो सकते हैं वो ले सकते हैं कि फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करें, फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ना फाइनेंसेस को लेके ही आ रहा है, पैसे को लेके ही सारी की सारी एनर्जी है एरीज सोल ट्राइब की। एरीज सोल ट्राइब वैसे भी थोड़ा सा वर्कोहोलिक है, काम करना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किसी पे रहना नहीं चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं और किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको चुभ गई है कि यार किसी के सामने हाथ फैलाना शायद आपको पड़ गया हो इस टाइम पे, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस चीज़ में काफ़ी अच्छी सी एनर्जी है। और यहाँ पे देखो 3 कार्ड पेंटिकल्स के हैं, 4 है जो इनसिक्योरिटी को दिखाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 है, इसका मैं बताऊंगी अभी। यहाँ पे पेज है जो अपने आप में फाइनेंसेस की मैच्योरिटी को दिखाता है, पैसे को जमा करना, पैसे को संभालना, सहेजना, बढ़ाना, इन्वेस्ट करके ग्रो करना। और कैसे होता है पैसा ग्रो? पैसा रखे रखे ग्रो नहीं होता है, पैसे को हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिप्स में लगाना है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें हम लगाते हैं, शेयर मार्केट में हम लगाते हैं, हालांकि वहाँ पे पैसा उतना सेफ नहीं है। और बहुत सारे लोग तो लॉटरी सट्टा इवन इन चीज़ों में भी लगाते हैं, वो तो बिल्कुल ही अनसेफ है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना कुछ कोर्सेज करेंगे, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, वेबिनार्स जो होते हैं, अटेंड करेंगे इस चीज़ को लेके ना कि यार मुझे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर उन्हीं चीज़ों को आप दूसरे लोगों में बांटेंगे। उन जो हुनर है वो आप किसी भी तरह का हुनर डेवलप करेंगे और उस हुनर को बांटेंगे भी, अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करेंगे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आप बात कर सकते हैं लोगों से कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को मोस्टली पैसे को लेके शेयर करें, ठीक है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, जो भी आपके अंदर स्किल है वो भी आप। और ये 4 नंबर का कार्ड अगेन दिखाता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया, इसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, आप अपने बिजनेस की हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कराएं, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ से जिस तरह से फाइनेंसेस की मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक छोटी सी रेमेडी होती है, छोटा सा उपाय होता है, उसको करके वैसे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप अपनी फैमिली को लेके ना किसी पिकनिक स्पॉट पे जाएं, ठीक है, दूर ट्रेवल ना करें, छोटे छोटे ट्रेवल आप करते रहें, महीना 2 महीना 3 महीने में एक बार ना पिकनिक जरूर मना के आएँ, लाइक सुबह गए हैं और शाम को वापस आ गए हैं। छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेवल्स आप लोग करें। शॉर्ट ट्रेवल्स आप लोगों की जिस तरह की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फलेंगे। और शॉर्ट ट्रेवल्स में आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, आपको किसी होटल्स की बुकिंग नहीं करनी है, बहुत आपको 5 स्टार में नहीं रहना है, आप जाएंगे और खा पी के वहाँ पे वापस चले आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और फैमिली को भी अच्छा लगेगा। तो शॉर्ट ट्रेवल्स आप लोग लेते रहें, बट फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है और बैलेंस भी है। आप
इस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे कि कितना आप कमा रहे हैं और कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना आप खर्च कर रहे हैं। आंख बंद करके अंधों की तरह जो पहले आप खर्च करते थे उस तरह से आप मतलब फाइनेंसेस को लेके एक वाइज डिसीजंस, विजनरी हो जाना, उस तरह की चीज़ें हैं। और आपके प्रमोशंस भी यहाँ पे प्रोमिस्ड हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप लोगों के प्रमोशंस रुके हुए हैं बहुत दिनों से तो यहाँ पे प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो इंसान है देने वाला, ये एक बॉस ही हो सकता है, ये एक मैनेजर ही हो सकता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजर भी हो सकते हैं, लेकिन सैलरी बांटने का हक किसी एम्प्लॉय को नहीं होता है, बॉस को ही होता है। तो उस लिहाज से है, परिवार में भी आप देने वाले बनेंगे। देने वाले तभी बनेंगे जब आपके पास होगा, तो आपके पास होगा। फाइनेंसेस डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव्ड हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम करना आप शुरू करें। आप किसी भी फील्ड में हैं तो कम्युनिकेशन लेके आएँ, यानी कि अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। आज के टाइम पे एक इंट्रोवर्ट इंसान काम को बढ़ा ही नहीं सकता, ग्रो ही नहीं कर सकता। आज के टाइम की ज़रूरत है बोलना। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस आज के टाइम पे। तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें और परफेक्ट कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग सीखें। मैं तो अपनी सभी रीडिंग में यही बोलूँगी कि सीखें। आपको लगता है कि आपने एक डिग्री कर ली है, उससे आपको एक नौकरी मिल गई है एंड यू आर सेफ एंड सिक्योर, नो। जिस दिन आपसे बेहतर कोई इंसान, आपसे कम सैलरी पे काम करने वाला मिल जाएगा, बॉस लोगों को आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यू कैन नॉट सर्वाइव। और अगर आपका खुद का काम भी है तो भी अपने काम को डिजिटली उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, उसको अच्छे से अच्छे वे में कम्युनिकेट करना, अच्छे से उसको ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आना, ये सब चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई कम्युनिकेशन, चाहे क्लाइंट्स के साथ है, चाहे रिश्तों में है, चाहे घर में है, किसी के भी साथ है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ है, एक सुलझी हुई कम्युनिकेशन की आप लोगों को अभी बहुत ज़रूरत है। और ये सब भी ट्रैवलिंग के ही कार्ड होते हैं, चाहे पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये सब भी ट्रैवलिंग को दिखाते हैं। तो ट्रैवल आप करें और ट्रैवलिंग आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुखदाई और फलदायी होने वाली है यहाँ पे। तो एक इमेच्योर बिहेवियर को तो डेफिनेटली आपको छोड़ भी देना है, छोड़ने की कोशिश भी करनी है, और मुझे लग रहा है कि आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और आई है, हाइरोफेंट का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड आया है। और 5 नंबर का कार्ड अगेन से यही है कि 5 नंबर मरकरी का होता है, अगेन से कम्युनिकेशन आया है। अगेन से आप लोगों की जो फैमिली की कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है आप लोगों का पर्टिकुलर, मोस्टली क्या होता है जब हम पढ़ लिख जाते हैं ना तो हम थोड़े से अथीस्ट हो जाते हैं या ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, या अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर हमें वो लगते हैं कि फालतू की बातें हैं, ठीक है, तो वो नहीं है आप लोगों के केस में है। और अक्टूबर का जो मंथ है वो वैसे भी माँ दुर्गा की नवरात्रों की पूजा लेके आएगा और ढेर सारे त्योहार लेके आएगा। तो यहाँ पे है कि आप अपने कल्चर को, अपने आपके घर में, पर्टिकुलरली आपके घर में जो कल्चर फॉलो होते हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो करें अपने, वो भी आप लोगों को बहुत फलदायी होगा। बहुत बार हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हमें इसलिए भी नहीं मिलती है कि जो उनके विचार थे, जो उनकी विचारधारा थी, हम उनके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे होते हैं, हम उनसे बिल्कुल उल्टा चल रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेना और अपने ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन, उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को अपने हक में करना चाहते हैं, उनसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उनको मानना शुरू करें। यहाँ पे यही है, आप लोगों में से जिन लोगों की शादी होने वाली है तो उनकी शादी होगी, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में बात आप लोगों की पक्की होगी, रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, नए रिश्ते आप लोगों के लिए आएंगे। लेकिन ये अगर एक लव मैरिज भी है तो ये बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह से होगी। और मोस्टली लोगों के लिए तो यहाँ पे अरेंज मैरिज ही मुझे शो हो रही है, जो पूरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है और पूरे कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए होती है। या ये भी हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो रही है लेकिन जो आपके स्पाउस हैं और जो आपके घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजन्स को फॉलो करने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। तो आपकी शादी तभी निभेगी, तभी अच्छी रहेगी जब आप भी अपने आप को इन सब चीज़ों में ढाल लें। और बहुत अच्छे डिसीज़न और भगवान बुद्ध की पूरी पूरी कृपा है यहाँ पे आपके ऊपर, मरकरी भगवान का आशीर्वाद है।
और कम्युनिकेशन यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए है वो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं। यहाँ पे हरमीट का कार्ड है। हरमीट का कार्ड अगेन यही है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है और अक्टूबर के मंथ में अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन किस तरह से सीखेंगे? खुद की इंट्रोस्पेक्शन से सीखेंगे, खुद में झांकने से जो हम सीखते हैं उस तरह की चीज़ें सीखेंगे। कुछ पास्ट के इश्यूज भी निकल के आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में ना, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। कुछ पास्ट इश्यूज, कोई एक्स, ठीक है, कोई पास्ट पार्टनर, कोई पास्ट फ्रेंडशिप, कोई पास्ट का फ्रेंड, कोई पास्ट की कोई भी डीलिंग्स हो सकती हैं जो आपने छोड़ दी हो उस टाइम पे, कुछ लेन देन हो सकता है। तो पास्ट का कोई कनेक्शन आप लोगों के साथ हो सकता है जो आके आपको परेशान करे, हैरान करे। सरप्राइज़ की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये बात तो कब की ख़त्म हो गई है, ये किस्सा तो कब का ख़त्म हो गया है, ये कौन सी बात शुरू हो गई है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये मेजर अरकाना है। यहाँ पे ये मेजर अरकाना है और ये मेजर अरकाना है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और आप उदास भी रह सकते हैं और हैरान परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आप उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल लेंगे। हरमीट का कार्ड यही बताता है कि आप उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल लेंगे कि कैसे निकलना है, बिना दूसरों को परेशान किए, बिना दूसरों से पूछे, बिना दूसरों को इस चीज़ की सुगबुगाहट हुए बिना कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आप इसमें से निकल आएंगे और जो आपका तरीका है ना वो बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। आप दुखी नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, आप सिर्फ अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबल वे टू क्लियर एनी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का यही एक तरीका होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, इसकी जो भी डिमांड होगी या जो भी सिचुएशन आप फेस करेंगे, ये ना इलॉजिकल होगी, नॉन सेंसिकल। इसको सेंसिबल वे से आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉजिक लगा के आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जितने भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों की लाइफ का। जितने भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो इतने इलॉजिकल होते हैं। इलॉजिकल जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल प्यार नहीं करता है, बिल्कुल टाइम नहीं देता है, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और फिज़िकल अब्यूज़ भी हो जाती है वंस इन अ वाइल। लेकिन और वो लेडी गई काउंसलर के पास, ठीक है, तो काउंसलर ने उसको बोला कि तुम्हारी तो हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें इस रिश्ते में क्या मिल रहा है, तुम इस रिश्ते में क्यों हो। तो वो पता क्या बोलेगी कि मुझे पता है ये जब सब चीज़ें ख़राब हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे ये भी पता है, बट मैं क्या करूँ, मैं उनके बिना रह नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या हुई? नॉनसेंसिकल बात, इलॉजिकल बात। और यही तो है कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। इसने ये मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है, मैं भी इसे पसंद नहीं करती। ये कार्मिक थोड़े ना हुआ, ये तो टेट फॉर टेट हो गया। जो उसने किया आपने किया, आप लोग अलग हो गए, ये कार्मिक थोड़े ना हुआ। कार्मिक तो यही है कि सामने वाला हर तरीके से आपके ऊपर नफरत बरसा रहा है, लेकिन आप उससे नफरत करना तो दूर की बात है, आप उससे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये होते हैं कार्मिक कनेक्शन। तो ये कार्मिक कनेक्शन है और आप लोगों की डीलिंग्स बिल्कुल सही है कि इसमें से ऐसे ही निकल सकते हैं, थोड़ा सा भगवान के सहारे छोड़ के, थोड़ा सा उसको काट के, थोड़ा सा अपने अंदर सवाल करके कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें से बाहर कैसे निकलें, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये कार्मिक कनेक्शन भी आप लोग किसी ना किसी एक इंसान के साथ ना कुछ आपका हैवी कार्मिक है जो अक्टूबर में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर टाइम बीइंग मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आप लोगों को एहसास होगा कि ये अच्छा ही हुआ और अच्छा है आपने इसको टाइमली डील भी कर लिया। ये सब चीज़ें भी रहने वाली हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सपेंशन होती है, 3 ऑफ वॉन्ड्स होती है एक्सपेंशन। चाहे ये कार्मिक कनेक्शन जब आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद एकदम से होता है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई तो मुझे अब कितना सुकून मिल रहा है, सुकून का जो कार्ड होता है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है आप लोगों के लिए। आपके फाइनेंसिस का एक्सपेंशन हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस बढ़ जाएं, ठीक है। आपकी समझदारी एक्सपेंड हो सकती है, आप ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए इंसान बन जाएं। ये भी हो सकता है कि आप 2 से 3 हो जाएं। फैमिली में एक्सपेंशन हो सकती है कि आप मैरिड हैं और आपके घर बेबी आए। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंशन, कि आप सिंगल थे और अभी मिंगल हो गए हैं, तो आपको जॉब की नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं, वो इस कार्ड से भी आया है। ट्रांसफ़र का मैंने यहाँ भी बोला था, ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र और एक
नए रिल्म को, नई जगह को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करना, उन पे बात करना, उन पे काम करना, विदेश जो जाना चाहते हैं लोग, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी इंडिकेशन होती है 3 ऑफ वॉन्ड्स कि जिनके काम किसी भी वजह से उलझे हुए थे या जो एक प्रॉपर डिसीजन ठोस नहीं ले पा रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है, वो जा पाएंगे। बेसिकली अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। चाहे ये आपकी शादियां ही हैं, शादी के थ्रू भी आप, हो सकता है आपकी शादी, आपका जो घर है, जो मायका है, उससे बहुत ज़्यादा दूर हो और आपका फिर शिफ्टिंग हो जाए। तो शिफ्टिंग अगेन शादी के केस में भी होती है। तो कार्ड एक ही होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन एक ही होती है, लेकिन उसके फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं कि किसके लिए क्या चीज़ निकल के आती है। ग्रोथ है डेफिनेटली, जितना है उससे 3 गुना हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, न्यूनेस है, और सबसे अच्छी बात होती है कि ये कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होगा और ये अचानक से आएगा। अभी अभी अक्टूबर में ना इसकी दूर दूर तक कोई सुध बुध भी नहीं होगी, अचानक से ये चीज़ होगी। तो जब ये अचानक से हो तो इसको डील कर लीजिएगा समझदारी के साथ। हार्मनी है आप लोगों के केस में। और यहाँ पे अगर ये सॉरी वर्ल्ड का कार्ड है तो ये 10 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया, हार्मनी, यानी कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके एक चीज़ ज़ीरो हो गई है, ठीक है, और एक नई चीज़ शुरू हो रही है। तो बेटर है कि जो नई चीज़ शुरू हो रही है उसे हम बेटर वे में, न्यू वे में शुरू करें। आपकी हीलिंग होगी, आपको हीलिंग रिक्वायर्ड भी है यहाँ पे। और ये आपके लिए गाइडेंसेस में आई हैं चीज़ें कि एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, तो एक नए वे में आप कार्मिक साइकिल नया शुरू करें। अपने हार्ट की हीलिंग करें, हो ओपोनोपोनो प्रेयर सुने, उस मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हील करें, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप अफर्मेशंस की चैंटिंग कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपना न्यू वे ऑफ लिविंग बना सकते हैं। बेसिकली आपके हार्ट में और आपके माइंड में, ठीक है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि हमारा हार्ट कुछ बोलता है और हमारा माइंड कुछ बोलता है, और इसीलिए दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि दो चीज़ें आपस में लड़ लेती हैं। अगर मेरा ये हाथ और ये हाथ आपस में लड़ने लगे तो कोई भी नहीं जीतेगा, हारूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तभी जीतते हैं जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी, हमारा सोल, ठीक है, और हमारा हार्ट, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। उनके अलग अलग नाम हैं, तो ये इनकी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, बट ये एक ही चीज़ है, ये आप हैं बेसिकली। माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें, पर सारों को मिला के तो आप ही बनेंगे ना। तो जब मिल के एक डिसीजन सारी चीज़ें लेती हैं तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। और यहाँ पे साइलेंस है, अगेन आप लोगों के लिए मेडिटेशन ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेडिटेशन से आपको ऐसा लगता है कि कोई बाबा, पंडित, ठीक है ना, और बहुत पहुँचे हुए लोग करते होंगे मेडिटेशन। नहीं भाई नहीं, जितने भी बिलेनियर हैं, जितने भी मिलेनियर हैं, ठीक है, और जितने भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, किसी हाइट पे पहुँचे हैं, वो सब करते हैं मेडिटेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। साइलेंस में जाइए, अपने साथ बैठिए, जो कि आप बैठेंगे, जो कि आपको बैठना पड़ेगा। बहुत बार जो चीज़ें हम करना नहीं चाहते हैं ना, आपको पता चलेगा कि वो ही रिक्वायर्ड थी और वो हम नहीं कर रहे थे, इसीलिए बार बार हम सफ़र करते थे, इसीलिए बार बार सफरिंग्स आती थी। अगर हमने बिना सफरिंग के वो चीज़ कर ली होती तो शायद अपनी लाइफ में से हम ये सफरिंग्स जो है माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, खुद से कर लेंगे तो मुसीबतों से बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो मुसीबतें अपने आप आपसे मेडिटेशन करवा लेंगी। टोटलिटी का कार्ड है, टोटलिटी का कार्ड बताता है एक तो होता है ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं, आप लोगों ने कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं यहाँ पे लोगों के साथ, ठीक है। रिश्ते तोड़ने नहीं है, उनको जोड़ना है, हमें लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना है। जो लोग लाइफ में ना पीछे रह जाते हैं, आप हमेशा उनकी लाइफ में झांक के देखना कि उन्होंने अपने सपोर्ट सिस्टम को तोड़ा है, उन्होंने उन पुलों को तोड़ा है जो दो लोगों को जोड़ते हैं। और आप सपोर्ट के बिना ना बहुत आगे नहीं पहुंच सकते, बहुत अकेले अकेले रह के ना आप बहुत बहुत हाइट की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। लाइफ में ग्रो करने के लिए कंस्टेंट सपोर्ट आप लोगों को नीडेड है, तो आप अपने सपोर्ट सिस्टम पे काम करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। ट्रस्ट करें लोगों पे, लीप ऑफ फेथ लें, भगवान पे विश्वास करें, खुद पे विश्वास करें। जो दिल का दरवाज़ा आपने हर किसी के लिए बंद किया हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करें। और यहाँ पे एक कार्ड है, अब 2 आ गए हैं, मेरे को दोनों पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे गिल्ट है और माइजर है। तो
तो ये है गाइस कि लोगों ने ना आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराया है, और पास्ट में क्यों, हो सकता है लोग अभी भी आपको गिल्टी फील कराते हो। और ये होता है, जो इंसान सबके लिए बहुत कुछ करता है ना, उससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और जब वो थोड़ा सा भी पीछे हटता है, ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, आपने लोगों के ट्रू कलर्स देख लिए हों, लोगों के असली रंग देख लिए हों, लोगों ने मुसीबत में आपका साथ छोड़ दिया हो, तो अब आपने भी सोचा हो कि मैं भी थोड़े से 2 कदम अपने पीछे लूँगा। तो यहाँ पे ये लोग आपको गिल्ट ट्रिप दे सकते हैं, गिल्ट फील करा सकते हैं। तो आपने गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि जितना आप गिल्ट में आएंगे उतना ये लोग आपको और गिल्टी फील कराएंगे, और उतना आप और उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपको गिल्टी फील कराती हैं। तो इस गिल्ट ट्रिप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ट का भी अगर आप कोई गिल्ट कैरी करते हैं तो उसको होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू मेडिटेशन करके निकाल दीजिए। सॉरी। और यहाँ पे माइजर का कार्ड है, तो थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है इस मंथ में ना, अक्टूबर के मंथ में थोड़ा सावधान आप लोगों को रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक्चुअल चीज़ आप लोगों की मिसप्लेस हो सकती है, चोरी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं। हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, हो सकता है चोरी ही हो जाए। कोई वैल्यूएबल्स आप लोगों के, बहुत ज़रूरत की चीज़ आप लोगों की, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये आपकी ज्वेलरी हो सकती है, ये आपका कैश हो सकता है, ये आपकी बहुत ऐसी चीज़ होती है कि चीज़ तो छोटी होती है, उतनी महंगी नहीं होती, बट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो उस तरह की कोई चीज़ है। कोई आपकी लाइमलाइट चुराने की भी कोशिश कर सकता है, कोई आपका हार्डवर्क चुरा सकता है कि हार्डवर्क आपने किया है और प्रमोशन वो ले जाएं, या कोई चीज़ में टाइम एंड एफर्ट आप डाल रहे हैं लेकिन तारीफ उनकी हो, अटेंशन अफेक्शन वो ले जाएं कि मैंने किया है। तो आप लोगों को इन चीज़ों में भी बहुत बहुत सावधान रहने की कोशिश करनी है, अपनी फिजिकल चीज़ों को और अपनी इन साइकोलॉजिकल जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं कि आपने कोई काम किया है तो उसका हकदार आप ही हैं, उसकी तारीफ आपको ही मिलनी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए भी कंस्टेंट आप लोगों ने एफर्ट्स लगाने हैं कि ये चीज़ अगर मैंने की है तो इस तारीफ का हकदार भी मैं ही हूँ। तो इन चीज़ों पे भी आप लोगों ने गौर करना है। यहाँ पे डोंट स्टॉप है। अगर आप किसी चीज़ को लेके ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप बाहर जाने को लेके ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन को लेके तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक पर्टिकुलर जॉब के इंटरव्यू को लेके तैयारी कर रहे हैं, तो रुकना नहीं है, कीप ऑन ट्राइंग, आपने वो करते ही रहना है, क्योंकि आप लोगों की बातें बन जाएंगी। और यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप लोगों के लिए मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में टोन आया है, अदरवाइज इतना नहीं आता है, 1-2 कार्ड आते हैं। तो हो सकता है अक्टूबर के मंथ में आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं जो मेडिटेशन से ही आप ठीक कर पाएंगे, या मेडिटेशन से हो सकता है चीज़ें आपके बहुत अच्छे फेवर में आ जाएं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे है टेक एक्शन। तो एक तो आपने रुकना नहीं है, एक आपने मेडिटेशन करना है, और एक आपने एक्शन लेना है। जो कि एक्शन रिक्वायर्ड है ना किसी भी चीज़ में, तो वो एक्शन भी आप लोगों ने लेना है। और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइस कुछ चीज़ों की। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि शादी की बात आगे बढ़े, तो परफेक्ट टाइमिंग है। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ लाइफ में, या कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ इस तरह की जो भी आपके मन में है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप कर सकते हैं। अक्टूबर के मंथ को जाने नहीं देना है, बहुत अच्छे से अपने लिए इसको यूज़ करना है। और एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही पॉजिटिव, बड़ी ही डिफरेंट एंड यूनिक रीडिंग आई है। और यहाँ पे एरीज सोल ट्राइब भी तो यूनिक है, तो रीडिंग तो यूनिक आनी ही थी। कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया मुझे बताइएगा, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड सोल ट्राइब के साथ इसको शेयर न करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर चैनल पे नए हैं, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मंथली रीडिंग के अलावा और भी बहुत प्यारी प्यारी रीडिंग्स में जोडिएक्स की लेके आती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं गाइस, तो एक कमेंट में पिन कर दिया करती हूँ, आपको वीडियो में सबसे ऊपर वो कमेंट शो होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी एक मेरा नंबर रहता है, तो वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है। दोनों जगह
एक सेम ही मोबाइल नंबर है, वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे और जो भी आपको पेड कंसल्टेशंस चाहिए हैं, काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं मेरे, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स देखती हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैं, आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो न्यूमरोलॉजी के चार्ट देखती हूँ, आपका नेम करेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करना, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी चेक करना, एंड करियर और एजुकेशन, आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ कौन से स्ट्रीम में पढ़ना या लाइफ में क्या करना ठीक रहेगा, कौन सा करियर ठीक रहेगा, इस सब तरह की गाइडेंसेस रहती हैं। टैरो तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा नीश है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मीनवाइल बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।